हेलो एंड वेलकम टू CSE जम्मू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के अंडर टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत सी लिस्ट में आप इसे यूज़ करके कुछ बेनिफिट देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं इन एक्सेल। एग्जाम्पल के लिए हमने एक शीट क्रिएट की है जिसमें सीरियल नंबर, कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कॉलम्स बने हैं। सीरियल नंबर में हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 10 ही एंट्रीज़ ली हैं। यहाँ पे ये मैक्सिमम एंट्रीज़ 100 से भी ऊपर हो सकती हैं। कुछ 10 नाम ले लिए कस्टमर्स के और यहाँ पे हमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स डालनी है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई रैंडम कोई रफ एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला है 9858, ऐसे नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 10 डिजिट यहाँ पे आ चुके हैं और नंबर यहाँ पे सेव हो रहा है। अगेन मैं नंबर डालता हूँ 9858 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट डाल देता हूँ। यहाँ पे जो नंबर है वो 1 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर का ज़्यादा हो गया, क्योंकि टोटल जो डिजिट्स होते हैं इसमें वो 10 डिजिट आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 11 जाने के बाद भी कोई एरर नहीं आ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, एक डिजिट कम डाल देता हूँ तो भी ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। सो हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी हो कि हम अगर कॉन्टैक्ट नंबर के डिजिट टोटल 10 नहीं डालें, एक कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए कुछ, तो आपको एक एरर आ जाए। तो ऐसी चीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डेटा वैलिडेशन। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जब आप फास्ट डेटा एंट्री कर रहे हो, कभी कभार आपसे कोई चीज़ छूट सकती है, तो अगर आपने इस ऑप्शन को यूज़ किया होगा तो आपको वो गलती होने से आप बच सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई डिजिट ज़्यादा या कम एंटर कर दिया, तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। सो एक एरर अलर्ट आ जाए अगर आप डिजिट्स टोटल 10 नहीं डालते हैं, उसके लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शन पे डेटा वैलिडेशन को यूजिंग टेक्स्ट लेंथ फीचर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करके हम उसी ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको उन पूरे के पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जिस पे आप डेटा वैलिडेशन का वो ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं। डेटा के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। आपके सामने ये इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। अलो के ऊपर एनी वैल्यू है, इसके एरो पे क्लिक करें, आपके सामने लिस्ट खुलेगी। यहाँ पे नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट लेंथ, इस पर क्लिक कर लेना है। डेटा में बिटवीन आ रहा है, इसको आपको क्या करना है, इक्वल टू कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है इक्वल टू, क्योंकि हमें 10 डिजिट चाहिए तो यहाँ पे मैं इक्वल टू 10 कर दूंगा और ओके करूँगा। अब ये चीज़ हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं एक कॉन्टैक्ट नंबर। मैं लिखता हूँ 9858 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 10 डिजिट है तो ये सपोर्ट कर रहा है। फिर अगेन लिखता हूँ 9858 1 2 3 4 5 6 7, एक डिजिट ज़्यादा डाला है। देखते हैं क्या एरर आता है। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे एरर आ गया, द वैल्यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, ए यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल। सो यहाँ पे जो एरर अलर्ट है वो इससे मिलता जुलता नहीं है, तो एरर अलर्ट को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें तो पता चल चुका है कि हमने एक डिजिट ज़्यादा डाला है। रीट्राई करते हैं 9858 1 2 3 4 5 8, तो ये सपोर्ट कर रहा है। अगेन 9858 1 2 3 4 5, एक डिजिट कम डाल रहा हूँ, एंटर करता हूँ तो भी ये एरर क्रिएट हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि अब आपको टोटल 10 डिजिट ही डालने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे वो वैल्यूज़ को सपोर्ट करेगा। एरर अलर्ट को आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आप इसको सिलेक्ट कर लें, डेटा वैलिडेशन पे ही चले जाएँ। यहाँ पे आपको इनपुट मैसेज के साथ ही एक एरर अलर्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको टाइटल दे देना है, तो टाइटल हम यहाँ पे लिख सकते हैं रॉन्ग एंट्री, ऐसे टाइटल दे देते हैं और एरर मैसेज में लिख देते हैं टोटल 10 डिजिट्स आर अलाउड ओनली। ऐसे कुछ हमने ये रफ टाइटल और एरर मैसेज लिख दिया, ओके कर दिया। अब हम अगेन इसमें चेक करते हैं। मैं नंबर डालता हूँ 94191000, तो डिजिट कम में एंटर करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर टाइटल क्या आ रहा है, रॉन्ग एंट्री, और दिखा है टोटल 10 डिजिट्स आर अलाउड ओनली। तो यहाँ पे कम डिजिट थे इसलिए एरर आ चुका है। ये यूज़र डिफाइंड कस्टमाइज एरर अलर्ट है, इसको भी आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये डेटा वैलिडेशन के अंडर हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन था सेटिंग्स में टेक्स्ट लेंथ का, उसको हमने यूज़ किया है। सो आप इस वे से भी अपने यहाँ पे लिस्ट पे इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका पिन कोड पे भी चल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पिन कोड की एक एंट्री मैंने क्रिएट कर ली और यहाँ पिन कोड लिखता हूँ 18001, कहीं लिख देता हूँ 18001। तो पिन कोड जो है हमारा ये 6 डिजिट का होता है और यहाँ पे ये जो पिन कोड है मैं 5 डिजिट का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ पे भी आप इस डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, एनी वैल्यू की जगह टेक्स्ट लेंथ ले लूँगा, डेटा में बिटवीन की जगह इक्वल टू ले लूँगा और टेक्स्ट लेंथ में इक्वल टू लिख दूंगा 6, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट का पिन कोड होगा। एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे मैं अगर कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे इसमें लिखता हूँ 18002, तो ये वर्क कर रहा है। 18000 और फिर मैंने 6 कर दिया, तो एक डिजिट ज़्यादा है इस पिन कोड में। एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर अलर्ट आ चुका है। और अगर
18001 डालता हूँ, एक डिजिट कम डालता हूँ, एंटर करता हूँ तो भी ये एरर अलर्ट आ रहा है। सो इस वजह से आप इस टेक्स्ट लेंथ फीचर को डेटा वैलिडेशन के थ्रू इस पे यूज़ कर सकते हैं। गाइस इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।